नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायाणम् ॐ नमो वक्षायाणम् नमो लोए सब साहूणम् लोए सब साहूणम् नमो लोए सब साहूणम् लोए सब साहूणम् नमो लोए सब साहूणम् लोए सब साहूणम् सरस्वती भारती ये नंदनी पुकारती सरस्वती भारती नंदिनी पुकारती एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए एक बार ज्ञान का प्रकाश मुझे चाहिए अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी स्वाद बाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए स्वादवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदात ईश्वरी मात आप साधना प्रकाश पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए ज्ञान की वो पूर्णता केवल ज्ञान चाहिए ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए ज्ञान की वो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए गुरु चरणों में हुआ जन्म गुरु चरणों भजन गुरु से मिली उड़ान उसे मिली उड़ान परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम मेरा नम्र प्रणाम जबले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय हो 1452 गणधर स्वामी की जय हो गणधर महावलय स्त्रोत की जय परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय हो मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की जय हो श्रीमद जैन धर्म की जय हो सर्वप्रथम मार्ग प्रणेता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य प्रवर विमल सागर जी महाराज एवं
उनके ही शिष्य मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के द्वय चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ, जिनकी बरद अनुकंपा आशीर्वाद का ही ये फल है जो आज हम एक सेमिनार के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। तत्पश्चात शिक्षा दीक्षा प्रदात्री गुरुवर्या गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में विनम्र वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका माता जी, विनम्रता और सरलता जिनके जेहन में वास करती है, ऐसे भाई केशव जी उनके साथी, उपस्थित धर्म स्नेही आयुष्मान शुद्ध भव्यात्माओं, कल हमने आचार्य भगवान गौतम गणधर स्वामी के मुख कुंड से निर्गत 48 रिद्धियों से समाहित आचार्य परमेष्ठी सकल कीर्ति स्वामी के उस पवित्र सशस्त्र तुल्यका से निर्झरित गणधर वलय माँ स्तोत्र के प्रथम काव्य को पूर्ण किया था। मुझे विश्वास है कि जो भी इस सेमिनार में बैठे हैं, उन सेमिनार्थियों के बीच में जब मैं आऊंगी तो निश्चित रूप से आपको वो एक काव्य कंठस्थ हुआ होगा। जिनको कंठस्थ हुआ है उनको मैं निश्चित अवसर दूंगी, उनसे सुनूंगी और मेरा मन उनकी स्मरण शक्ति की अनुमोदना करेगा कि आपकी स्मरण शक्ति, आपका क्षयोपशम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए। महान भावों, अपने उसी पाठ्यक्रम की ओर अपन बढ़ेंगे जब तक हमारी ये कक्षा चलेगी। चारों प्रकार के आहार का त्याग रहेगा। मेरे पड़ोस में मेरा शत्रु है या मित्र, इसमें हम सौम्य और समता भावों को जन्म देंगे। इसी के साथ साथ कल आपने सुना था कि क्या होता है गणधर वलय स्त्रोत से, मंत्र से, यंत्र से और विधान से। तमाम सांसारिक गृहस्थचर्या में, सांसारिक श्रवणचर्या में जो आपदाएं आती हैं, जो विपदाएं आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन सबका यदि निरसन होता है तो वो गणधर स्वामी के परम पवित्र परिणामों से स्मरण किया हुआ नाम, स्तवनी यंत्र और मंत्र विधान आपके जीवन में सर्वोपयोगी सिद्ध होता है। आचार्य भगवंतों ने कृपा की पूर्ण दृष्टि को रखते हुए हमारे ऊपर जो उपकार किया है, शायद उसके उपकार से हम सभी कभी उऋण नहीं हो सकते। त्रिलोय पर्णति जैसे महान ग्रंथ को जब पढ़ा गया, धवल पुस्तक 9 को जब अध्ययन में लाया गया, तब पता चलता है इन ग्रंथों के महान सूत्रों में संसारी प्राणियों के महान पाप कर्मों को नष्ट करने की शक्ति छिपी हुई है। लेकिन बहुत आश्चर्य होता है कि आज श्रावक को इन ग्रंथों को पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, सुनने का समय भी नहीं है। महान भावों, गणधर देवों के गुण और उनकी रिद्धियां होती क्या हैं? आचार्य भगवंत ने कहा है, एदे गणधर देवा सभ्य विहु अट्ठ रिद्धि संपन्ना। जो ये 1452 गणधर हैं, अथवा जो गृहस्थ भव्य संज्ञा से युक्त है,
तीर्थंकर परम देव के समौशरण में यानी कि केवल ज्ञान होने के बाद उनके समौशरण में जाकर के जो दीक्षित होते हैं, ऐसे तीर्थंकर परम देव के चरण सानिध्य की जो उत्कृष्ट पराकाष्ठा संयम की उनको प्राप्त होती है, उससे वो गणधर इन 8 रिद्धियों से संपन्न हो जाते हैं। महान भावों, वो 8 रिद्धियां शायद मैं भी प्राप्त करना चाहती हूँ और आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कब तक संसार में परिभ्रमण करेंगे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गया, लेकिन अभी दुश्चिंताएं और विकल्प समाप्त नहीं हो पाए। उलझनों में उलझा हुआ ये अनादिकाल से भ्रमित पामर आत्मा, अपवित्र पापी आत्मा अभी तक सुलझ नहीं पाया। हे प्रभु, मेरे इन दुखों का अवसान कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किसके पाद मूल में होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, यही वो रिद्धियां हैं जो 8 रिद्धियों से संपन्न होते हैं, और ये 8 रिद्धियां उत्तर भेदों से 64 रिद्धि बन जाया करती हैं। बुद्धि रिद्धि जिसके 18 उत्तर भेद हैं, विक्रिया रिद्धि जिसके 11 उत्तर भेद हैं, चारण रिद्धि जिसके 9 उत्तर भेद हैं, तप रिद्धि जिसके 7 उत्तर भेद हैं, बल रिद्धि जिसके 3 उत्तर भेद हैं, औषध रिद्धि जिसके 8 उत्तर भेद हैं, और रस रिद्धि जिसके 6 उत्तर भेद हैं, अक्षीण महानस और अक्षीण संवास, ये 2 रिद्धियाँ। इनको यदि हम जोड़ते हैं तो ये कितनी होती हैं? 64 रिद्धि होती हैं। मेरे कहने से नहीं, अपने पास आप अपनी कलम और अपनी कॉपी संभालें, उस पर लिखें, उसका टोटल करें, उसके बाद अपने आत्म प्रदेशों में इस श्रद्धान को अमिट कर लें। अब चाहे कोई पड़ोसी कहे, और चाहे कोई रिश्तेदार कहे, और चाहे तेरा पापी मन कहे, तो रे ज्ञानी विज्ञात मन, ध्यान रखना, किसी की बातों में मत आना, ये मन बहुत खराब है। इस मन के सहारे मत चलना, वरन अपने सहारे इस मन को चलाने का पुरुषार्थ करना। ज्ञानी आत्मा वो नहीं जो घोड़े की सवारी करे और लगाम किसी दूसरे को थमा दे। ज्ञानी आत्मा वो होता है घोड़े पर बैठने से पहले उसकी लगाम को अपने हाथ में संभाल लेता है। ऐसे वो गणधर देव 5 महाव्रतों के धारक, 3 गुप्तियों से रक्षित, 5 सम्मतियों से युक्त, 8 मदों से रहित, 7 भयों से मुक्त, बीज, कोष्ठ, पादानुसारी एवं सभिन्न श्रोतत्व बुद्धियों से उपलक्षित हुआ करते हैं। महान भावों, ये 4 बुद्धियां हैं जो महान बना देती हैं। हमारे अंदर भी ये 4 बुद्धियां समाहित तो हो सकती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ वो परम गणधर देव उत्कृष्ट अवध ज्ञान से युक्त तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मल मूत्र रहित दीप्त तप लब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर के भी शरीर के तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करने में जो समर्थ होते हैं। सर्वौषधि लब्धि के निमित्त से समस्त औषधियां स्वरूप वो अपने इन शरीर की रस आदि को बना लेते हैं। रुधिर, मज्जा, कफ, नाक का मल, अक्षी का मल, ये सारे मलों को जो सर्वौषधि में परिवर्तित करने का एक अखंड बल अपने आप में समाहित करते हैं। अनंत बल से युक्त होने के कारण अपनी कनिष्ठ चिट्ठी उंगली पर, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कनिष्ठा।
इसको तर्जनी, इसको मध्यमा, तीसरी को अनामिका, चौथी को कनिष्ठा अथवा चिट्ठी उंगली, छोटी उंगली। इस चिट्ठी उंगली से, कनिष्ठा उंगली से अनंत बल से युक्त होने के कारण वह गंधर्व परम स्वामी इस तीनों लोकों को चलायमान करने में समर्थ होते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। पाप से ये धरती जब मर्माहत हो जाती है, पाप से ये धरती जब अश्रु बहाने के लिए मजबूर हो जाती है कि मेरे ही लाल जिनको मैंने उगला है वही मेरी छाती पर चढ़ करके मेरा ही विध्वंस करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना महान भावों, जो माँ है वो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, माँ होती है जब बच्चे को अध्ययन कराती है उस समय वो ब्रह्मा का रूप ले लेती है, और जिस समय बच्चे के लिए शिक्षा की बातें देती है तो विष्णु का अवतार बन जाती है। लेकिन वो माँ जब उसको ही उसके बेटे कुचलना चाहते हैं तो रणचंडी के रूप में सामने आ जाया करती है। ये धरती माँ जिसने इतने रत्नों को उगला, उन रत्नों को उगलने का तात्पर्य ये नहीं था कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, दूध की नदियां बहने वाली भारत की धरती पर अब प्रातःकाल की पांव फट भी नहीं पाती है, और लाखों करोड़ों उन मूक पशुओं की बलि, उन मूक पशुओं की नृशंस हत्या करके रुधिर की नदियां बहा दी जाती हैं। जब धरती अपने ही छाती पर अपने ही पुत्रों के द्वारा अपना विध्वंस देखती है तो मर्माहत होकर के चीख पड़ती है, सुनामी बन करके बहने लगती है। और इतना ही नहीं, जो अपने कुल का मद रखते हैं, अपने आराध्य का स्मरण करते करते पाप कर्म करने में चूकते नहीं हैं, उनके लिए वो कोरोना बनकर सामने आ जाया करती है। कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे, किससे बचोगे? जब प्रशासक हिरणों का शिकार करता है तो अमरचंद दीवान जैसा व्यक्ति कहता है कि हे हिरणों रुक जाओ, कहाँ भागते हो? जब रक्षक ही भक्षक बन रहा है तो भला तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? वो हिरण रुक जाते हैं, लेकिन तुम कैसे हिरण हो? बार बार जिनवाणी पुकारती है, जैनत्व के चिन्हों को अपनाओ। आप जैनत्व के चिन्हों को नहीं अपना पाते हो, और जब कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भय से थर्राने लगते हो और मृत्यु की सैया को बड़े चीख पुकार करके ग्रहण कर लेते हो। हे साधकों, आपके लिए केवल इतना कहना चाहती हूँ, ये तीसरी लहर आए उससे पहले मैं अपने जैनत्व को जन्म दे सकूं। मेरा विश्वास है जो जैनत्व के जन्म पर अपनी आगत इस बीमारी को, इस सुनामी को, धरती माँ के मर्माहत हृदय को सी देगा, जो क्योंकि विद्वान ज्ञानी फटे को सीता है, सीए को फाड़ता नहीं है। ध्यान रखना, वो कैंची नहीं होता, वो सुई का काम करता है। आप भगवान महावीर के वंशज हैं, कुंद कुंद की परंपरा में आप जीवंत बैठे हैं। आपका कर्तव्य है कि वो तीन लोग की इस पूरे विशालकाय संस्कृति को अपने चिट्ठी के पराक्रम से उलट पुलट कर सकते हैं। श्रावी रिद्धियों के बल से हष्टपुट में गिरा हुआ सर्व आहार अमृत स्वरूप परिणमाने में समर्थ होते हैं। महातप गुण के कल्प वृक्ष के समान होते हैं। अक्षीण महालय लब्धि के बल से अपने हाथ में गिरे हुए आहार का प्रभाव जो श्रावक अपने घर में, धर्मशाला में नहीं, अपने घर में नवदा भक्ति से उनका पड़गाहन करता है,
अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहता हुआ हर्षातिरेक होता है। अश्रु की धारा जिसके आंखों से बहने लगती है। अहो धन्य मेरे भाग्य हैं, आज मेरे यहाँ पर भाभी तीर्थंकर पधार रहे हैं, भाभी मोक्ष मार्गी पधारे हैं। उनकी आंखों में ढोंगी साधु नहीं दिखता, कल्पित साधु नहीं दिखता, तपोधन दिखाई देते हैं। वो तपोधन जो भगवान महावीर की परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं, अक्षुणता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अक्षीण महानस लब्धि से संयुक्त यतिराज जिस घर में आहार लेते हैं, उस घर में सूर्यास्त तक अक्षय अक्षय होता चला जाता है। उनका आहार पूरे गांव को जिमा देते हैं, यहाँ तक कि चक्रवर्ती की सेना को जिमा देते हैं। लेकिन आंशिक कमी आती है क्या? आती है क्या? फिर क्यों डरते हो आप? आपके घर इतने अच्छे हैं, उनके चरणों से गंदे हो जाएंगे। आपके घर इतने सुंदर हैं, साफ हैं कि उनके उस देह पर लगी हुई धूल दूषित शरीर से उनकी दीवारें गंदी हो जाएंगी। ध्यान रखना महान भावों, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत ही सुंदर कारका का उल्लेखन किया है ग्रंथ राज रत्नकरण शापकाचार में। भक्ते उच्चे गोत्रे प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तना कीर्त तपो निधसु। जो तप के खजाने हैं, तप के भंडार हैं, तप की निधि हैं, ऐसे वो परम यति यही तो है, और कौन है? किसको आप यतिराज मानते हो? किसको आप मुनि मानते हो? ऐसे मुनराज अघोर तप रिद्धि के महात्म्य से, प्रभाव से जीवों के मन वचन एवं कायगत समस्त कष्टों को दूर करने में पूर्णतः समर्थ होते हैं। संपूर्ण विद्याओं से सेवित चरण मूल में जो विद्याएं उनसे युक्त हो चुकी हैं, ऐसे आकाश चारण गुण से युक्त समस्त जीवों की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। मन वचन काय से पदार्थों के संपादन करने में जो पूर्णतः समर्थ हैं। अणमादि आदि 8 गुणों के द्वारा समस्त देव समूह को जीतने वाले होते हैं। ध्यान रखना महान भावों, अपन पितरों की पूजा करते हैं, मुनियों की पूजा नहीं करते हैं। अपन पितरों को देते हैं, मुनियों को नहीं देते हैं। वो पितर उन मुनियों के चरणों में अपना डेरा डाले रहते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। उनके चरणों की एक धूल के लिए समस्त देवलोक इस ब्रह्मांड में पड़ा रहता है, और आप मुनि को भूल करके पितरों को अर्घ्य समर्पित करते हो। कितना बड़ा अज्ञान है मेरे मन में, विचार करना महान भावों। ऐसे वो यतिराज 3 लोकों के लोगों में श्रेष्ठ परोपदेश के बिना अक्षर व अनक्षरात्मक रूप सभी विद्याओं में कुशल समव शरण में स्थित जनमानस के मन पर ये प्रभु की जो दिव्य देशना हो रही है, ये देशना सिर्फ मेरे लिए हो रही है, मेरे लिए हो रही है, मेरे लिए हो रही है। इस रूप में उस देशना को परिणमाने में जो समर्थ होते हैं, ऐसे गणधर देव इन ग्रंथों के कर्ता हैं। उन समस्त गणधर देवों के श्री चरणों में हम सभी त्रिभक्ति पूर्वक मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। महान भावों, कभी मुझसे किसी मुनि का, किसी आर्यका का, किसी भी मोक्ष मार्गी का कोई तिरस्कार ना हो। ध्यान रखना, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है
कि उसकी मर्माहत दशा मैं आपको बता पाऊँ। बहुत संक्षिप्त शब्दों में कह सकती हूँ, हम मंगलाचरण करते हैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणत करने के लिए, अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए। लेकिन वो आत्मा जो मोक्ष मार्गियों के लिए अड़चन बनता है, वो आत्मा जो मोक्ष मार्गी के लिए बाधा बनता है, जो आत्मा मोक्ष मार्गी के हर कार्यक्रम में अंतराय डालता है, वो आत्मा अपने जीवन में उसी समय से दुर्भाग्य का मंगलाचरण प्रारंभ कर देता है। दुर्भाग्य का मंगलाचरण उसे भव भवांतरों तक नहीं छोड़ता, इसी भव में उदय में आता है और भव भवांतर गुजर जाते हैं, उसकी उदया शक्ति क्षीण किंचित भी नहीं हो पाती है। इसलिए हे प्यारे प्यारे सेमनार्थियों, मुझे बहुत डर लगता है जब गणधर देव उन 7 भयों से भयभीत होते हैं, तो क्या आप भयभीत नहीं होंगे? वो 7 भयों से भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन मैं 7 भयों से भयभीत भी होती हूँ। क्यों? मेरा कहीं दुर्गति का द्वार न खुल जाए। आप भी भयभीत होना, अपने परिवार को भी भयभीत करना। हमें सर्व भयों से भयभीत होना है, क्योंकि अभी हम निर्भय नहीं हो पाए। मेरे अंदर चोर है, उस चोर को जिस दिन निकाल दोगे, आप भी धनवान बन जाओगे, आप भी धनपति कुबेर बन जाओगे। इस पुद्गल के रंगीन टुकड़ों से तिजोरी भरने वाला धनवान नहीं होता, जो पुण्य के कोष को निरंतर भरता रहता है, परिणामों की सरलता से वो धनवान होता है, धनवती कुबेर होता है। महान भावों, ऐसे पाप से बचने के लिए, ऐसे पुण्य का सृजन करने के लिए आपने जो मन बनाया है, इस गणधर बल स्त्रोत को पढ़ने के लिए, इसी स्त्रोत के साथ साथ सायकाल जो रिद्धि मंत्र का वाचन होता है, उसमें कितने सेमनार्थी आते हैं, जरा हाथ ऊंचे करके बता सकते हैं क्या? बहुत सुंदर। आपकी उत्साह को देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है कि निश्चित रूप से मेरी जो भावना है कि तीसरी लहर जब आए, तो हे प्रभु, ये सेमनार्थी जितने बैठे हैं, इनका और इनके परिवार का बाल बांका ना हो पाए। इन सबकी रक्षा करना प्रभु, और इन सबकी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद परम देव ने रयणसार ग्रंथ के अंतर्गत भी यही कहा है कि आपके 2 कर्तव्य हैं, पूजा और दान। क्या कर्तव्य है? पूजा और दान। पूजा किसकी करेंगे? पत्नी पति की, क्योंकि वो परमेश्वर है। ऐसा ही है क्या? करती हो क्या? पाद प्रक्षालन करती हो क्या रोज सुबह उठ करके आप? अरे बोलो ना, कौन कौन करता है? हाथ ऊंचे करें। अच्छा, कौन कौन नहीं करता वो हाथ ऊंचे करें। मतलब पति परमेश्वर का पाद प्रक्षालन प्रातःकाल आपके घर पर नहीं होता, लेकिन भरत चक्रवर्ती के राज मंदिर में भरत चक्रवर्ती का 96,000 रानियों का के द्वारा प्रतिदिन पाद प्रक्षालन होता था। आप अपने पति परमेश्वर को नमस्कार करती हो क्या सुबह उठ करके? हाथ ऊंचे करो, कौन कौन करता है? हाथ ऊंचे हो रहे हैं। साष्टांग करती हो या हाथ जोड़ के करती हो, या बककर मुंह से बोल करके करती हो? कैसे करती हो? साष्टांग नमस्कार नहीं करती, लेकिन 96,000 रानियां भरत चक्रवर्ती की अपने पति को साष्टांग नमस्कार करके प्रातःकाल का अभिनंदन करती थी। उनके लिए तालियां तो बजा दो। आप नहीं करती तो आप करना शुरू कर देना कल से, साष्टांग नमस्कार। भगवान को तो कर नहीं सकते, टेंशन में प्रणाम करते हैं, तो कम से कम
इन संसारी परमेश्वर को कर लो, शायद ये तिरा दे तुम्हें। अगर ये भी पत्थर की नौका में बैठे होंगे तो खुद भी डूबेंगे और जिन तुम्हें लेकर के आए हैं तुम्हें भी डुबो देंगे। क्योंकि ये कौन से परमेश्वर हैं पता है? कौन से परमेश्वर भैया आप लोग बता दो, आप ही बता दो। कितने खुश हुए होंगे आपका मन अभी कि परमेश्वर की संज्ञा मिली है, साष्टांग नमस्कार करवाया जाएगा, भगवान की तरह आपको भी वेदी में बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसे गुण पैदा तो करो। मंदिर का समय होता है तो मैं मन को युद्ध का क्षेत्र बना लेता हूँ। कीर्तन का समय होता है तो इस रचना को कर्कशता से भर देता हूँ। और जब झुकने का समय होता है अपने इस मस्तक को अभिमान से ऊंचा कर लेता हूँ। कैसे परमेश्वर हो, कल काल के परमेश्वर हो, ना तिरोगे और ना इनको तार पाओगे। इसलिए करना क्या है, जो तार नहीं पाए उसके साथ ही क्या रहना, जो तार पाए वहां आ जाओ, वहां कल्याण होगा आपका। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं अभी ये सोना है, कभी पीतल मत बनना, चांदी मत बनना, सोना हो सोना ही बने रहना। इस पीतल बनने में, लोहा बनने में कुछ नहीं रखा है मान भावो। अब हमारे बीच में इस सेमिनार का सबसे छोटा शरणार्थी अनमोल सौगानी है। मैं चाहूंगी भैया एक माइक इनके हाथ में दे दें आप। और ये हमें जो कल हमने एक काव्य पढ़ाया था, अगर ये हमें कंठस्थ सुना देते हैं तो इनको मैं पुरस्कार दूंगी। क्योंकि ये बच्चे इस सेमिनार में जो बैठे, इतने छोटे बच्चे, मेरा 10वें सेमिनार का ये पहला सेमिनार है जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं। मुझे गौरव है मालपुरा की धरती पर और मालपुरा की धरती पर रहने वालों पर कि वो कितने अच्छे हैं कि घर में बैठ कर के आप सबको पुण्य का अवसर दे रहे हैं और अपना गड्ढा पाप से भर रहे हैं। आइए अनमोल जैन को हेलो दीजिए। हाँ बेटा सुनाइए। जो बच्चा मुझे कंठस्थ सुना देगा आज, एक पहला काव्य हुआ है ना, जिनानन जिताति गणानि गरी ठान देशाधनी सर पर जीता भैया महिलाएं अधिक हैं और आपकी संख्या कम है। आवाज़ सुन ली इनकी, अब आपको बोलना है, बोलिए। जीत किसकी हुई? हमारा स्टोर रूम है, ऐसा कहते हैं ना, जिसके अंदर घर की आवश्यक वस्तुएं रहती हैं। दाल जो आपके रसोई घर में है वो एक छोटे से पात्र में है, लेकिन आपके स्टोर में एक बड़े पात्र में है, ऐसा ही है ना। अब जिस जिस बड़े पात्र में है तो ऐसा तो नहीं है मूंग की दाल एक ही पात्र में है, चने की दाल भी उसमें है, उड़द की दाल भी उसमें ही है, गेहूं भी उसमें है, ऐसा तो नहीं है ना। अलग अलग पात्र हैं। जो अलग अलग पात्र हैं उसी का नाम कोष्ठ है। पहले उसे कोष्ठ कोठा कहते थे, है ना, अब उसे स्टोर कहने लगे। समझ में आ रहा है ना। तो जो गेहूं, जौ, चावल, दाल, शक्कर, घी के अलग अलग पात्र हैं वही कोष्ठ कहलाया करते हैं। उनको ये द्रव्य धारने की शक्ति है।
ऐसे ही श्रुत ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य और पर्यायों को धारण करने की जो शक्ति जिनके अंदर मौजूद है वो कोष्ठ बुद्धि के धारी हैं। बच्चे आप बोलोगे तो आपका पुरस्कार नहीं मिलेगा, जो बच्चे नहीं बोलेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। बोलना नहीं है, समझना है। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है अपने को? कोष्ठ बुद्धि किसे कही? जौ, दाल, चावल, घी, शक्कर जिस प्रकार हम अपने भंडार में रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, इसी तरह से शुद्ध ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य और पर्याय, समस्त द्रव्य पर्यायों को धारण करने रूप जिनके अंदर गुण उद्घाटित हो चुका है, जिनके अंदर वो गुण प्रकट हो चुका है, उस बुद्धि को कोष्ठ बुद्धि कहा गया है। क्या कहा है? समझ में आया? कल पूछूं तो बता दोगे क्या आप लोग? एक बार और बता दो। जिस प्रकार से चावल, दाल, गेहूं, अनाजों को भरने के लिए अलग अलग पात्र हैं, उसी तरह से शुद्ध ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य और पर्यायों को धारण करने रूप एक ही आत्मा में जो विशद शक्ति, जो विशद गुण प्राप्त हो चुका है। पात्र तो अलग अलग हैं अपने स्टोर में तो, लेकिन यहाँ पात्र एक ही है, एक ही आत्मा है, एक ही मुनि है। उन मुनि के अंदर, उन यतिराज के अंदर ये क्षमता हो गई, ये धारणा की शक्ति पैदा कर ली कि अब शुद्ध संबंधी समस्त द्रव्य और पर्यायों के अमिट गुणों को धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। ये क्षयोत्सम की उत्कृष्टता का एक प्रमाण है। और कौन से कर्म का क्षयोपशम हुआ? धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम के प्रभाव से कोष्ठ बुद्धि रिद्धि को प्राप्त किया है। धारणा वर्णी 336 वेद है ना मत ज्ञान के, वो इसी में आएंगे, आपको बता दिए जाएंगे। जो उसमें एक धारणा है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। धारणा वर्णी क्षयोपशम के प्रभाव से कोष्ठ बुद्ध रिद्धि को धारण किया। किसने? उन यतिराज ने। कौन से यतिराज ने? जिन्होंने अपनी सर्व गुण संपन्न होकर के अमिट शक्ति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे कोष्ठ बुद्धि मुनिराजों के श्री चरणों में हम मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इसके बाद में बीज बुद्धि। बीज बुद्धि का तात्पर्य क्या है? कि जिस प्रकार बीज, अंकुर, पत्ता, पौर, स्कंध, तुष, तंदुल आदि उस वृक्ष के आधार हैं। जो वृक्ष होता है उसके आधार क्या है? बीज है, तना है, स्कंद है, कलियां हैं, पत्ते हैं, है ना? ये जैसे उस वृक्ष के आधार हैं, ठीक इसी प्रकार 12 अंगों के अर्थ का जो आधार है, वो आधार क्या है? वो पद है। उस पद को बीज तुल्य माना गया है। अगर बीज नहीं होगा, द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो सकता है। उस द्वादशांग के ज्ञान के लिए मुझे बीज रूप पद रूप बीजों का अवलंबन लेना होगा। अब पद क्या है? आप पढ़ते हो ना, नमो अरिहंताड़म, ये एक पद है। नमो सिद्धाणम, ये 2 पद हैं। नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? कितने अक्षर हैं? कितनी मात्राएं हैं? अगर ये मात्राएं, ये अक्षर और ये पद मैं धारणा शक्ति से अवधारण न कर पाया तो निश्चित है कि मैं वृक्ष रूप बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि को धारण नहीं कर सकता। बीज बुद्धि समझ में आई? जिस प्रकार वृक्ष के लिए
पौर, स्कंद, बीज आदि आवश्यक है, उसी प्रकार श्रुत स्कंद को प्राप्त करने के लिए, श्रुत स्कंद का प्रकांतर नाम द्वादशांग, श्रुत स्कंद का दूसरा नाम द्वादशांग, 12 अंग का जिसमें वर्णन आता है, 14 पूर्व का जिसमें वर्णन आता है, वो श्रुत स्कंद कहलाया करता है। उस श्रुत स्कंद को धारणा की शक्ति कब मिलेगी? जब मुझे पद अक्षर मात्राओं का श्रद्धा होगा, ज्ञान होगा। अक्षर पद मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तो क्या मैं कुछ स्मरण में कर सकता हूँ? 5 पद ड़मोकार के होते हैं, 35 अक्षर होते हैं। ये सब जब ध्यान है तभी आप उस ड़मोकार मंत्र का उत्तर और उच्चारण कर सकते हो कि 35 अक्षर से युक्त, 5 पदों से संयुक्त और 58 मात्राओं से जो शोभित है, ऐसा महामंत्र ड़मोकार सर्व पापों का, समझ में आया? ऐसी जो धारणा है ये बीज बुद्धि कहलाया करती है। लेकिन अभी आपकी धारणा कितनी है? अब आपको माता जी हम बीज बुद्धि रिद्धि के धारी हो गए? हो गए क्या भैया? गुलाब जी भाई साहब? नहीं हुए ना। इस धारणा से काम नहीं चलेगा। धारणा हमें श्रुत स्कंद की चाहिए, द्वादशांग 12 अंग और 14 पूर्व की चाहिए, जो वर्तमान में कदापि संभव बोलो नहीं है, क्योंकि प्रदोष काल है, कली काल है, यहाँ पर अभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए जिन्होंने इसको धारण किया वो यतिराज अवग्रह वर्णी कर्म के क्षयोपशम से, अवग्रह वर्णी कर्म के क्षयोपशम से इसको धारण करने में समर्थ हो सके। अवग्रह वर्णी कर्म का मतलब जो ज्ञानावर्णी है ना, मां जानते हो, दक्षिणावर्णी जो कर्म है इन पर आवरण है, ढका हुआ ज्ञान है हमारा, किसी का कम और किसी का ज्यादा है, लेकिन है तो सही। अब उसको पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना है, इसका समय मेरे पास अभी नहीं है कि ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम करने के लिए आपको क्या पुरुषार्थ करना होगा। निश्चित रूप से समय मिलेगा तो मैं आपको बताने का पुरुषार्थ करूंगी। निरंतर आपके द्वारा ज्ञानावर्णी का बंद हो रहा है, उपशम नहीं हो रहा, क्षयोपशम नहीं हो रहा है। अब इसके बाद में जो पदानुसारी बुद्धि है, वो पदानुसारी बुद्धि का तात्पर्य है कि समस्त श्रुति के अक्षर पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि यहाँ और अवाय वर्णी के तीव्र क्षयोपशम से होती है। जो एक पद को पढ़ते हैं पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। अभी कभी आपने सुना होगा कोई बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हो अपने बच्चों को, तो बच्चा कहता है कि मम्मी एक अक्षर बता दो, फिर हम पूरा उत्तर बता देंगे। कहते हैं ना। अब माता जी हमसे कोई प्रश्न करती हैं, कभी ध्यान नहीं रहता, तो माता जी हम सब कहते हैं कि माता जी एक अक्षर बता दो, ये कौन सी गाथा है, याद नहीं आ रही, इसका नंबर बता दिया जाए तो भी बता देंगे। जो ये शक्ति है, हमारी शक्ति तो केवल जो चंद ग्रंथों की गाथाओं को याद किया है, उनको स्मरण करके रखने की क्षयोपशम है। लेकिन इनका जो क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम है कि समस्त श्रुति के अक्षर पद का जहाँ पूरा जानने की एक अप्रतिम असीम क्षमता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, और वो प्राप्त किया किससे, यहाँ और अवग्रह अवाय वर्णी कर्म के तीव्र क्षयोपशम से। ये मत ज्ञान के ही 4 भेद हैं, यहाँ अवाय, अवग्रह, यह अवाय और धारणा। इसमें यह और अवाय वर्णी जो कर्म है उसके तीव्र क्षयोपशम से उन यतिराजों ने पादान सारी बुद्धि को हस्तगत किया है। इन सभी यतिराजों को हम सबका बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए महान भावों, काव्य नंबर 2 पर अपन अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। समय को देखते हुए अपनी अपनी पुस्तक को खोल लें, काव्य नंबर 2 निकाल लें
एक बार यहाँ से हम बोलेंगे, उसका पुनरावृत्ति आप सभी करेंगे। अब ये जो रिद्धि आपके बीच में आ रही है, ये उन यतराजों ने कैसे हस्तगत की, समय इतना नहीं है, लेकिन वर्णन बहुत ही सुंदर है। जिन यतराजों के लिए हम कहते हैं कि वो कैसे शिलाओं पर चढ़कर संतप्त शिलाओं पर बैठते होंगे, जो प्रचंड सूर्य की हजारों किरणों से दग्धायमान होने लगी है, जब बैठे तो शरीर की चमड़ी से धुआं निकलने लगा। ऐसे यतराज किंचित भी विचलित नहीं हुए, बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक सामयिक करूंगा, समस्त साबद्ध युगों का त्याग करता हूं। महान भावों, कभी अपन भी ऐसी परीक्षा संकल्प लेके बैठे कि जब तक मेरे दीपक का घी नहीं बुझेगा, खत्म नहीं होगा, तब तक सामयिक का काल उल्लंघन नहीं करूंगा। परीक्षा हो जाती है, पत्नी आती है, सेठ जी सामयिक में हैं, बार बार घी डालती है, बार बार घी डालती है। सामयिक 2, 4, 6, 8 कितने घंटों की हो सकती है। व्यक्ति तिल मिला उठता है, कंठ सूखने लगता है, परिणामों की अधोगति के कारण मेढक बन जाता है। लेकिन रिद्धिधारी महायतिराज जब हजारों सूर्य की तप्तायमान किरणों से ऊंची शिखर के अग्रभाग पर जाकर के बैठते हैं, तो प्रारंभ करते हैं अपनी देशना अपने आत्म प्रदेशों में, अपने द्वारा अपने लिए, कि हे भगवान, मुझे सत्य का प्रकाश दीजिए। हे भगवान, मैं अपनी अज्ञानता के कारण मोह रूपी संसार में अब तक भटकता रहा, लेकिन प्रभु अब नहीं भटकूंगा, अब नहीं भटकूंगा। हे त्रिभुवन तिलक, सत्य का उजाला दे दो, पाप कर्मों के तीव्र अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए हर लो। मेरा जो मिथ्या मार्ग है, जिस मार्ग पर मैं आज तक चल रहा हूँ, हे पवित्र अनंत शक्तिवान प्रभु, सत्य का रास्ता दो। मैं आपकी ज्ञान रूपी जल के सरोवर में रहते रहते भी प्यासा का प्यासा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपकी भक्ति की है, आपको देखा है, लेकिन भाव शून्य होकर के सारे काम किए हैं। यस्मात् क्रिया फलंत न भाव शून्या। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत लिखा है, जो भाव शून्य क्रिया हैं वो कभी फलीभूत नहीं होती हैं, और भाव के साथ जो क्रियाएं होती हैं वो अभावों को हरने में और सद्भावों को देने में समर्थ हो जाती हैं। बस आज की रिद्धि हमें यही सिखाएगी। पढ़ते हैं, चलते हैं काव्य नंबर 2 पर। सभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् संभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् संभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बौद्ध धर्मान् प्रत्येक संबोधित बौद्ध धर्मान् संभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान्
प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान स्तुवे सभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान स्तुवे गणेश सभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान एक बार और बताया जाए, बताएं क्या? सभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान स्तुवे एक बार और बताएं, बता दें। सभिन्न मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान एक बार और बताऊं क्या? एक बार और बता दूं। सभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान स्वयं प्रभु दश विमुक्ति मार्गान प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान
बार और बता दूं? हैं? पीछे वाली तो आशीर्वाद दे रही है, माता जी जीती रहो। बता दूं क्या? सभिन्न श्रोतान्वित सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येके संबोधित बोध धर्मान् स्वयं प्रबोधन से विमुक्ति मार्गान् एक बार और बोलूं क्या? बोलूं क्या? अच्छा, पहले बुलवा लूं आपसे? हाँ, मैं बोलूं हाँ, बुलवा लूं हाँ, भेज दूं हाँ, रोक दूं हाँ, सब में हाँ। आपसे बुलवाऊं क्या या मैं बोलूं? हाँ, ऐसा लगता है इस पर हाँ शब्द है, ना नहीं है। ये हाँ और ना, इसका भी कल मैं रहस्य जरूर बताऊंगी आपको, अगर मुझे याद रहा तो। चलिए, अब अभी नहीं, अभी तो तृप्ति के लिए छुट्टी करनी पड़ेगी, पहले ध्यान रखना आप। तो चलिए, अब सबसे पहले इस वर्ग के लोग एक बार इसको पढ़ेंगे। प्रारंभ करें। नमो उवज्जायाणं नमो जिणाणं नमो ओहि जिणाणं नमो परमो हि जिणाणं नमो सब्बो हि जिणाणं नमो अनन्तो हि जिणाणं नमो कोटिबुद्धीणं नमो बीजबुद्धीणं नमो पदानुसारीणं नमो सद्भिन्नसोदाराणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पद्येयबुद्धाणं नमो बोह्यबुद्धाणं नमो उज्मदीणं नमो व्यूलमदीणं नमो दशपुब्बियाणं नमो चौदस्य पुब्बियाणं नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाणं नमो व्युड्डपत्ताणं नमो विद्याहराणं नमो चारिणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आगासगामिणं नमो आसीविषाणं नमो दिट्ठविषाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्तवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरपरक्कमाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरगुणबम्बयारीणं नमो आमोसैपत्ताणं नमो खेल्लोसैपत्ताणं नमो जल्लोसैपत्ताणं नमो बिट्टोसैपत्ताणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो मणबलीणं नमो बचबलीणं नमो कायबलीणं नमो क्षीरसबीणं नमो सप्तसबीणं।
बड्ढमाणाणं नमो लोय सब्ब सिद्धाय दडाणं नमो बड्ढमाण बुद्ध ऋषि सस्य जसन्ति यं धम्मोपहं म्रियञ्चे जसन्ति यं धम्मोपहं म्रियञ्चे तस्सन्ति यं वेडे इयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विवेचम् सत्कारये तमसिर पंचमेण सत्कारये तमसिर पंचमेण अब अपने अपने पुस्तकों को बंद कर दें। आप सभी लोग अपने अपने बस्ते में रख लें। आपके इस पाठशाला का कार्य समय पूरा हो चुका है। हाथ जोड़ेंगे, जिनवाणी स्तुति तैयार होंगे पूरी भक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ में। हे माँ जिनवाणी, मेरी राज रख लेना, मुझे त्रिलोक का सरताज पद दे देना। बस माँ जिनवाणी, माँ शारदे की वंदना के साथ अपनी इस क्लास का हम समापन करेंगे। उससे पहले गुरु माँ जिन्होंने हमें जीने का अंदाज दिया है, आकाश में उड़ान भरने के लिए एक खुला आकाश दिया है, ऐसी गुरु माँ के चरणों में हम वंदना करेंगे। उसके बाद में माँ शारदे की वंदना के साथ अपने इस सेमिनार का समापन करेंगे। हो धन्य धन्य माँ विशुद्धमती, हमें वंदन करे हर साथे। शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। जय जय जिन श्रवणी जय बंद्या, नारी सर्वोच्च तुम्ही नेत्रधारी श्रेष्ठ यति स्वातम चिंतन आदर्श तुम्हें मुनि समाचार पालन करती अहिनिश आत्म का ध्यान करो। मैं नमो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो। सम्यक शुद्ध आर्य का प्रमुख, आत्म ज्ञानी अति भारी हो। चरित्र शुद्ध संयम भूषण की गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात कभी मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन, ब्राह्मणी सुंदर की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो। सिंधु बत गंभीर आप, मेरु समय स्थिरताधारी हो। वसुधा सम तुम क्षमावान, चंदन सम शीतल है वाणी। चर्या चर्चाए शिशि लग कर, मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी पर कर चरणों में झुकने आता है। विशुद्ध संग उपवन प्यारा, वात्सल्य की गंगा बहती है। हम
सब भी आगम विज्ञ बने, मन की आवाजें कहती हैं। ओ धन्य धन्य माँ विशुद्ध मति, हम वंदन कर हर्षाते हैं, शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं, चरणों में करने आते हैं, चरणों में करने आते हैं। जय बोलिए परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की। आइए माँ शारदे की वंदना के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं, पूरी भक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में, उत्साह के साथ में। हे माँ शारदे मुझे तू तार दे। बस चलते हैं। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी वाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में मांगा तो है पुकारो, आज सभा में मैया तो है पुकारो, तू ही भाग्य विधाता आज हमारी जय जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मैया मोरे कंठ विराजो, 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 स्वर संगम की दाता। आज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मुझको बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का मुझको बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी वाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हमें सब शारदी तो है पुकारे, हम सब मैया तुम्हें पुकारे, हमें सब शारदी तुम्हें पुकारे, हम सब शारद तुम्हें पुकारे, हम सब मैया तुम्हें पुकारे, चरण शीश नवाता। आज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता